बिहार में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कैसे होती है? बिहार में कृषि में इरिगेशन के मुख्य स्रोत क्या है? पुलिस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत में पुलिस रिफॉर्म्स को आप कैसे ट्रेस करेंगे? May I come in, sir? Come in, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning. Please take your seat. Thank you, sir. हिंदी में बात करेंगे आप? Yes, sir. ठीक है। आप अपना परिचय देंगे बिना अपना नाम बताए? सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन नालंदा खुला विश्वविद्यालय से वर्ष 2019 में किया है। तत्पश्चात मैं शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ सर। और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है सर, और हॉबी मेरी सर कुकिंग है। आपने नालंदा खुले विश्वविद्यालय से क्यों पढ़ाई की? आपने फुल टाइम क्यों नहीं की? सर, मेरी नौकरी पहले लग चुकी थी। ओह, तो इसलिए सर मुझे ओपन स्कूल से करना पड़ा। अच्छा, नौकरी आपकी पहले लग चुकी थी? जी सर। ठीक है, मतलब क्लर्क में जो नौकरी लगी है वो उसके पहले ही लगी है? यस सर, ग्रेजुएशन के बेसिस पे। जी ठीक सर। है, तो आप काफ़ी सालों से कर रहे हैं तब तो? जी सर। इस डिपार्टमेंट में? यस सर। कितने साल हो गए? सर, मुझे 8 साल हो गए। तो किन किन मिनिस्टर्स के साथ आपने काम किया? कौन कौन से मंत्री रहे इस बीच? सर, मैंने ज्वाइन किया था सर, उस समय सर पीके शाही सर थे, माननीय पीके शाही महोदय थे। उसके बाद सर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर आए, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन माफ़ी चाहूँगा सर, मैं रिकॉल नहीं कर। अभी वाले कौन है? माननीय सुनील कुमार सर। इससे ठीक पिछली सरकार में कौन थे? पिछली सरकार में भी सर सुनील कुमार सर ही थे। यही कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, हिस्ट्री आपका वैकल्पिक विषय है। यस सर। बिहार में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत कैसे होती है? सर, आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत हमारे बिहार में देखी जाती है सर, वो हमारा वुड्स डिस्पैच के आने के बाद सर प्राइमरी लेवल पर जो है कि इंक्लूजन ऑफ मातृभाषा का इंक्लूजन किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला स्कूल खोले गए, जैसे सर पूर्णिया भागलपुर में। और उसके बाद सर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोले गए, पूसा खोले गए सर, PMCH खोले गए। और बाद में हमने सर देखा कि संयुक्त बिहार में, यानी बिहार झारखंड में सर, हमने ISM धनबाद को भी देखा सर। इसी प्रकार से कॉलोनियल पीरियड में। आपने पूर्णिया और एक और जिले का नाम लिया। सबसे पहला जिला स्कूल कहाँ खुला? सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ पूर्णिया ही है सर। अच्छा, क्या वो पटना में नहीं है? सॉरी सर, इसके बारे में अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, अभी कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बिहार में? सर, एक है सर। केवल एक? सर, साउथ बिहार। ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। साउथ बिहार है तो फिर नॉर्थ बिहार में भी तो एक होगी ही कम से कम। सर, मैं जहाँ तक रिकॉल कर रहा हूँ, सामान्य समझ तो यही बोल रही है कि एक साउथ बिहार में है, एक नॉर्थ बिहार में भी होगी। सर, मैं जहाँ तक रिकॉल, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार रहे और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार ना रहे? सर, मुझे वर्तमान में साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ भी है, मोतिहारी में है, और साउथ वाले का कहाँ है? सर, गया में। गया में है। ठीक है, और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी? एक का तो आपने जिक्र कर दिया परिचय देते देते। सर, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी ना, ओपन नहीं है, अब सर यूनिवर्सिटी है। यस सर। और एक और की जिक्र आपने कर दी बिहार में शिक्षा के इतिहास को बताते बताते। कोई कृषि विश्वविद्यालय भी है? पूसा सर। पूसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कितने हो गए? सर, वर्तमान 4 हो गए सर। 4 हो गए। ठीक है, थैंक यू सर। शिक्षा विभाग का बजट कितना है इस बार? सर, 68,000 करोड़। तो क्या ये पर्याप्त लग रहा है? सर, ये कुल बजट का 17% भाग है सर। और जहाँ तक देखा जा रहा है, हमने हर वित्तीय वर्ष अपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने बजट को बढ़ाया है सर। पिछली बार से हमने 8,000 करोड़ बढ़ाए हैं। और इस बार तो सर हमने शिक्षा को 2 विभागों में भी विभाजित किया है सर। उस शिक्षण संस्थान को अलग हमने करते हुए उसमें 8,000 करोड़ का भी व्यवस्था दिया है हमने सर। तो इसलिए सर वर्तमान जो सरकार है वो शिक्षा के प्रति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कितने किस स्पेंडिंग का लक्ष्य है? कितना करना है खर्च? कुछ गाइडलाइंस है? सर, वर्तमान में इसको रिकॉल नहीं। GDP का 6%, ऐसा कुछ गाइडलाइंस है क्या? सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आप मानते हैं कि पाथ ब्रेकिंग है पहले वालों से? यस सर। क्लास 6 से वोकेशनल कोर्स जो है सर वो इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसके लिए ट्रेनिंग इनिशियल स्टेज पर ही शुरू किया जाए सर। ठीक है। वहीं सर ग्रेजुएशन जो थी सर, उसमें जैसे 1 ईयर पे सर्टिफिकेट, 2 ईयर पे डिप्लोमा, 3rd ईयर पे ग्रेजुएशन और 4th ईयर पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो दी जा रही है, इससे सर क्या हो रही है कि सर एजुकेशनल जो ड्रॉप आउट हो रही थी हायर एजुकेशन में, उसमें सर कमी देखी गई है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आपको खाना बनाना पसंद है, कुकिंग हॉबी आपकी, क्या बनाते हैं? सर, बिहार का ट्रेडिशनल फूड जो है सर, वो मैं। क्या है ट्रेडिशनल फूड बिहार का? सर, जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ सर पीठा बनता है, और सर हम लोग दल पीठी और पीठा बनाया जाता है सर।
और वही मुख्यतः मैं बनाता हूँ अपने माँ के साथ मिल के। ठीक है। तो जब हम टूरिज़्म के प्रमोशन की बात करते हैं तो उसमें एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम है जिसको हम प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, और उसमें खाद्य पदार्थ और जो फूड हैबिट्स है उसका भी प्रमोशन किया जाता है। तो मुझे बताइए कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति को बिहार का जो फूड हैबिट है उससे इंट्रोड्यूस करना हो तो आप कौन सी चीज़ें प्लेट में उनको ऑफ़र करना चाहेंगे? सर शुरुआत में करूँगा सर, बिहार का जो एक आइडेंटिटी माना गया है सर, लिट्टी चोखा, जो ऊपर से सख्त और अंदर से काफ़ी नरम और भरपूर होता है, ताकि वो आइडेंटिटी ऑफ बिहारीज बता सके। बिहारी सर ऐसे हैं कि बाहर से सख्त दिखते हैं पर अंदर से भरपूर और स्वादिष्ट होते हैं। उसके बाद सर मैं उनको साग, जो हमारे यहाँ सरसों का साग होता है, जो 5 तरह का साग हम लोग मिला के बनाते हैं विद द, उसमें सर हम लोग ऑयल का छिौका लगाते हैं। छिौका कहा जाता है सर कि एक तड़का टाइप का, वो लगा के उसको मैं खिलाना चाहूँगा ताकि हेल्थ पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी अच्छा होता है सर साग। और उसके बाद सर ठीक है सर, वर्तमान में हम जो बदलती फूड हैबिट्स में देख रहे हैं तो उसमें मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं, पर्टिकुलरली चीज़, बटर, इनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत जिस जलवायु में ये देश स्थापित है वहाँ पर इन सारी चीज़ों के खान पान को बढ़ावा देना चाहिए? सर जहाँ तक मुझे लगता है सर कि अगर हमारे यहाँ डिसिप्लिन और सर जब वर्कआउट हो, जो डेली रूटीन हो, अगर उसमें अगर हम वर्कआउट इंक्लूड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सर एक्यूरेट मात्रा में या फिर जितना भी हमें ज़रूरत हो उस मात्रा में हमें फ़ैट, गुड फैट लेने की आवश्यकता है सर। ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? तो सैचुरेटेड फैट होता है जो कि घुलनशील हो जाता है, अनसैचुरेटेड घुलनशील नहीं होता। ठीक है। कुछ विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, तो वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। सर इसके बारे में जानकारी नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। MSP के बारे में क्या जानते हैं आप? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर, सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है कुछ फसलों पर। कौन सी सरकार देती है? केंद्र सरकार सर। ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है MSP? माफ़ी चाहूँगा सर, इसमें जानकारी नहीं। ठीक है। इसमें एक फार्मूला दिया गया था। जी सर। स्वामीनाथन फार्मूला। जी सर। सुना है उसके बारे में? नहीं सर, इसके बारे में आइडिया नहीं। ठीक है। आपको ज्ञात होगा कुछ समय पूर्व हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किए थे और उनकी कई मांगों में से एक मांग थी कि MSP को लीगलाइज करना चाहिए। अभी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। जी सर। किसी कानून के माध्यम से उसको लीगलाइज करना चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? सर जहाँ तक मैं जानकारी जानता हूँ सर कि एक सर यूनाइटेड नेशन का ऑब्लिगेशन है सर, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्लिगेशन है कि इससे ज़्यादा समथिंग सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन सर एक WTO का बाउंडिंग कनेक्शन है। यस सर, वही मुझे कनेक्शन बस याद आ रहा है सर, सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार में कृषि में इरिगेशन के मुख्य स्रोत क्या हैं? नलकूप है सर, नलकूप भी है और नहर परियोजनाएं भी जो संचालित हैं उनसे सिंचाई की व्यवस्था। ठीक है। हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी रही है, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक और आलोचना इस रूप में की जाती है कि हमने ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन बहुत तेज़ी से हुआ, वर्तमान में भी हो रहा है। तो एज अ करेक्शन हम क्या उपाय कर सकते हैं? जो इरिगेशन सिस्टम है सर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ला के हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी कॉन्सेप्ट ला सकते हैं ताकि हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सके सर। बिहार सरकार इस क्षेत्र में कार्य भी कर रही है सर। पाइन पोखर को भी हम लोग जो है सर जीर्णोद्धार कर रहे हैं और जितने भी तालाब बंद पड़े हुए थे जो कि आज के टाइम में नॉन फंक्शनल थे उनको हम फंक्शनल कर रहे हैं ताकि ग्राउंड वाटर सर लेवल बना रहे हैं सर। तो क्या कुछ ऐसी फसलों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है जो कम पानी में उग सकती हैं? जी सर। जैसे सर वर्तमान में सर ग्राउंड नट्स माना जा सकता है जिसमें। ठीक है, शुक्रिया। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? मैडम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से मुझे प्रतीत होता है कि वुमेन्स का एग्रीकल्चर में इंक्लूजन होना, उनको बढ़ावा देना, वुमेन को बढ़ावा देना ताकि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अच्छे से कर सके। तो ये हम बढ़ावा देने की वजह से ये फेमिनाइजेशन हो रहा है या किसी मजबूरी की वजह से फेमिनाइजेशन हो रहा है? मैडम जहाँ तक है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि लोग माइग्रेट बहुत कर रहे हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार के मुखिया जो मुख्य होते हैं माना जाता है कि मेल होते हैं, वो बाहर माइग्रेट करने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर का कार्यभार महिलाओं के द्वारा ही संभाला जा रहा है। तो क्या हम इसे विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल मानेंगे? यस मैम, इसको हम एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का मान सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डिसीजन लेने वाली वुमेन ही होती है। चॉइस ही तो नहीं है।
अगर कोई चीज़ बिना चॉइस के की जा रही है, मजबूरी में की जा रही है, तो आप उसे एम्पावरमेंट बोलेंगे? मैम चॉइसेस अब सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही हैं जीविका के माध्यम से, ताकि केवल एग्रीकल्चर ही ना रहे, अपितु एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी महिलाओं का इंक्लूजन होते रहे। और अगर एग्रीकल्चर में भी हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो एग्रीकल्चर अच्छे से परफॉर्म कर हाँ, सकें। तो मान लीजिए उनके पास अगर ऑप्शन होता बाहर जाने का, तो क्या पता वो रह के एग्रीकल्चर करना चूज ही नहीं करती इन द फर्स्ट प्लेस, वो भी चली जाती। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, बिहार आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं 8 साल से, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपको लगा कि एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं बिहार में? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखी जाए मैडम, तो जो स्कूली स्तर पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, तो माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्या रेट चल रहा है अभी ड्रॉप अभी आउट? फिलहाल मैडम 50% के लगभग 50%। हाई स्कूल्स में चल रहे हैं। प्राइमरी में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, वर्तमान में 90% से ऊपर हमारा प्राइमरी ड्रॉप आउट हमने जो है एडमिशन हमने स्टार्ट है, हमारा एवरेज 90% हमने अचीव कर रहे हैं। लेकिन हायर सेकेंडरी में हम देख रहे हैं कि अभी भी ड्रॉप आउट हमारे लिए थोड़ी सी समस्या रही है। तो क्या कारण हो सकता है इतने हाई ड्रॉप आउट रेट्स का? अगर मैम जहाँ तक मैंने धरातल पर देखा है, मैंने विजिट जो मेरे कुछ समय, मुझे 1 साल का समय मिला जिसमें स्कूल विजिट्स मैंने किया, उसमें मैंने देखा कि बच्चों को एक्सपोजर नहीं है कि उसको 8th के बाद क्या कार्य करना है। उसको स्ट्रीम नहीं पता था मैडम कि वो 10th के बाद कौन से स्ट्रीम में जा सकता है। बस एक मेंटालिटी थी कि साइंस होती है, बट वो चीज़ है मैडम कि हायर सेकेंडरी में बच्चों को आगे के बारे में बताना कि भविष्य में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग करना एक तरीके से जो इस समय बहुत मिसिंग इंपॉर्टेंट है। दिखी है मैडम। ठीक है, आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि जब सर्विसेज में इंसान जाना चाहता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को पहली प्राथमिकता देता है। जी सर। लेकिन आप पुलिस में इतनी रुचि क्यों रखते हैं? मैडम पुलिस एक ऐसी सेवा है जो किसी भी सामाजिक उत्थान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैडम। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो कोई भी समाज की समृद्धि। ठीक है, हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो मुझे बताइए कॉर्नवालिस कोड क्या है? वर्तमान में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत में पुलिस रिफॉर्म्स को आप कैसे ट्रेस करेंगे? पुलिस जो कुछ कार्य क्षेत्र हैं जो अभी भी पुलिसिंग जिसमें इम्पोर्टेंट है कि उसमें चेंजेस आने चाहिए मैडम, जो कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग की क्या क्या चेंजेस आए हैं ये बताइए पहले। मैडम अब नए जो भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट आया है। पूर्व में मैडम दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती थी, परंतु अब वो हो जाए नागरिक माफ चाहूँगा मैडम, सिटीजन सेंट्रिक हो चुकी है। तो पुलिसिंग में बहुत बड़ा चेंज आया है। और साथ ही मैडम नए नए तरीके के अपराध होते हैं, जैसे IT अपराध हो गए हैं, इन पे भी रोकथाम की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आपको कुकिंग पसंद है तो मुझे ये बताइए, महिलाओं में आजकल अनीमिया की समस्या बहुत देखने को मिलती है भारत भर में, तो आपको कुछ फूड रेकमेंड करना हो कुकिंग से संबंधित, आप क्या खिला सकते हैं एनीमिया के लिए? स्पिनच मैम। और गर्मियों में? गर्मियों में कुछ नहीं, रिकॉल नहीं कर पा, स्पिनच मुझे। अच्छा कोई बात नहीं। मिड डे मील स्कीम में इस समय क्या परोसा जा रहा है? मिड डे मील में मैडम हर डे का अलग अलग मेन्यू डिसाइड होता है। पर्टिकुलरली जैसे सोमवार को हम लोग चावल और प्रोटीन के लिए हम लोग राजमा। तो आप मुझे कुछ बताइए जो आप ऑफर कर सकते हैं, कुछ चेंज आप ला सकते हैं मिड डे मील में मैडम। मेन्यू में चेंज होना चाहिए तो थोड़ी बहुत हम लोग कैलोरी इंटेक बढ़ाया जाए, क्योंकि हम जैसा कि जो एकदम सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है मैडम, उसमें अभी भी नरिशमेंट का दिक्कत है। करंट इंटेक कितना है कैलोरी का? एक मील में कितनी कैलोरीज का हम इंटेक दे रहे हैं? एक मील में मैडम 160 का है। 160 का, आप इसको बढ़ा के? सॉरी मैडम 1600 है। 1600 का है। आप कितना करना चाह रहे हैं बढ़ा के? इसको मैडम कम से कम 1800 तक। तो कैसे बढ़ाएंगे? मुझे एक डिश बताइए, आप क्या ऐड करेंगे? सलाद का इंक्लूजन और फल की संख्या थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, आप अपने डिपार्टमेंट की कोई एक ऐसी स्कीम बताएं जो कि आपको वाकई लग रहा है कि जिसने कुछ चेंज ग्राउंड पर लाया है। सर, मैं 2009 की एक योजना है महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना, मैं इसको सर की इंडिकेटर मानता हूँ। जब शुरुआती जो देखी गई तो महिलाओं की साक्षरता दर हमारे बिहार में बहुत कम थी। इस योजना के तहत 15 से 45 आयु वर्ग की वो महिलाएं जो मुख्य शिक्षा के मुख्य धारा से हट चुकी थी, उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाया गया ताकि वो एटलीस्ट लिटरेट हो सके, पढ़ना लिखना और बोलना सीख सके। इस योजना के तहत आज की डेट में सर 4.5 लाख महिलाएं हर साल जो है लिटरेसी का सर्टिफिकेट पाते हैं कि नाउ दे आर लिटरेट। अच्छा, तो ये योजना मैं मानता हूँ सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। चलिए, तो आपका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वाकई में आपने लंबा काम किया है, डिपार्टमेंट की ठीक ठाक समझ बनाई है
बातचीत करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, वेल ड्रेस हैं, वेल मैनर्ड हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ सुझाव देंगे नहीं। आप तो इंटरव्यू के लिए इनफैक्ट अभी भी तैयार ही हैं, रेडी हैं अभी भी आप, ठीक। बट चूँकि आपके पास 1 महीना है, यस सर। तो थोड़ा बहुत जो आप काम करेंगे वो करेंगे कि आपके इंटरव्यू का बहुत बड़ा हिस्सा संभावित है कि आपके डिपार्टमेंट से ही रहे। यस सर। तो डिपार्टमेंट पर पकड़ और मजबूत करनी है। जी सर। शिक्षा विभाग का कोई आदमी बोले कि बिहार में एक ही केंद्रीय यूनिवर्सिटी है तो, ये सर मुझसे था कि शुरुआत ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। देख लीजिएगा, ठीक। जी सर। अच्छा, जिला स्कूल से खेल शुरू हो रहा है। जिला स्कूल वैसे आया कैसे? वुड्स डिस्पैच। फिर मैकाले का भी कुछ है क्या इसमें? मैकाले मैंने इनिशिएट किया था सर, इनिशिएट और किया। उसको वुड्स डिस्पैच फर्दर लिया। तो मैकाले मिनट्स के कुछ ही बाद, कुछ महीने बाद बल्कि पटना में आ चुका है जिला स्कूल। 1835 पे आ गया। 35 सर याद था लेकिन भूल नहीं पाए हम सर, वहाँ मिस्टेक हुआ हमसे। तो जिला स्कूल का हिस्ट्री तो वो तो आपके करिकुलम का ही पार्ट है। यस सर। नहीं तो उसको याद रखिएगा। यस सर। बाकी नॉर्थ बिहार साउथ बिहार दोनों में ही है, मोतिहारी गया दोनों में ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक नालंदा वाला और एक पूसा। ये 4 हो गया ना, ठीक है। बाकी आपके डिपार्टमेंट से फिर बहुत सारे स्कीम्स हैं, उन सारे स्कीम्स पर थोड़ी थोड़ी करके आपसे हो सकता है कि पूछ लें। यस सर। समग्र शिक्षा अभियान अभी चल रहा है, Yes, ये sir. किन किन स्कीम्स को मर्ज करके बना है ये पूछ लेंगे। हाँ वो सर है सर। फिर आपसे पूछेंगे कि छोटी सी स्कीम है बालिका साइकिल योजना, यस सर। बट एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसने इसे साइलेंट रेवोल्यूशन कहा। यस सर। इतनी बड़ी चीज, यस सर। इसका रेप्लिकेशन हो रहा है दुनिया के कई सारे देशों में, अफ्रीका के कई सारे देश अब इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। यस सर। तो क्यों इतना ये इंपॉर्टेंट है एक छोटी सी साइकिल को दे देना, और इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे आ जा रहा है, यस सर। वो जानना चाहेंगे। फिर एडुकेशन को लेके और जो कुछ भी है, कन्या उत्थान योजना, उसमें भी आपके डिपार्टमेंट की भागीदारी है। पोशाक है, नैपकिन है सर, जो भी, हाँ Yes, sir. वो सब देख लीजिएगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी अभी आया है कि बच्चियों को नैपकिन स्कूल ही प्रोवाइड कराएगा ना। यस सर, स्कूल ही प्रोवाइड करा रहे हैं अभी हम लोग तो सर। वो सब देखिएगा। जी सर। उनके हाइजीन का इशू है, यस सर। उनके टॉयलेट का इशू है, वो सभी कुछ, ठीक। क्या सारे स्कूल में बिहार में टॉयलेट अब हो गए हैं? हाँ सर, फंक्शनल है सर, 90% सर फंक्शनल हो चुका है। मैंने तो आज सुबह में ही ऐसा एक स्कूल देखा 90 है। सर, जहाँ मैं अभी पता इसमें टॉयलेट है ही नहीं। भोजपुर में सर, हाँ। वहाँ हमने 100% एक्सेस अच्छा। किया है। और ये तो बिल्कुल मतलब जो ब्लॉक है, ब्लॉक के शायद 1 किलोमीटर की रेडियस में ही दिखा। पटना में सर? नहीं, पटना में नहीं, आपके बगल के जिले में दिखा। सुबह में ऐसे ही निकले थे टहलने, दिख गया। तो मतलब ऐसे स्कूल अभी भी हैं। हाँ। नहीं? तो उसका कुछ लक्ष्य है, कब तक प्राप्त कर लेना? हाँ सर, इस वित्तीय वर्ष का जो हम लोग का बजट एलोकेशन हुआ उसमें इसके लिए टॉयलेट के लिए फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर सर, इंक्लूड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिएगा वो। यस सर। ठीक है। अच्छा, शिक्षा से लेके जो आयोग आए हैं, कुछ केंद्र सरकार के स्तर पर भी आए हैं। जी सर। ठीक, वो सारे आयोग आप देखेंगे। सर एक चीज पूछना चाहूंगा, हाँ। इसमें कॉलोनियल पीरियड के भी आयोग देख लूं मैं क्या? कॉलोनियल में एक वुड्स का डिस्पैच देखिए, मैकाले मिनट्स देखिए, जी सर। बस यही दोनों देखते हैं जनरली। थैंक कोई चार्टर है ना 1813 का चार्टर, कौन सा? 1813 का है सर, वुड्स सॉरी चार्टर एक्ट 1813, 1 लाख जो एजुकेशन हाँ के लिए। हाँ, तो वहाँ से शुरू करिए ना, यही Okay, थी। sir. ठीक, बाद में आपसे पूछेंगे ये एजुकेशन पॉलिसीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक सर। और ये किस पॉलिसी को रिप्लेस करके आया है, इससे पहले वाली जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी है वो कब की है। जी सर। सो ये हो गया। अच्छा, एक कर्नवालिस कोड है, क्योंकि आप बीपीएस को आपने पहली Yes, कर sir. दिया है, तो अब देख लेंगे। ये जो दारोगा सिस्टम है उन्हीं का देन है, इसी कोड से आता है। जी सर। वर्तमान पुलिस व्यवस्था जो है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कर्नवालिस कोड पर है। ठीक, जी सर। तो पुलिस को चूंकि आपने पहली वरीयता दी है, तो उसमें जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको आप ले लीजिए, पुलिस रिफॉर्म्स लीजिए। ठीक, फिर पुलिस में खासतौर पर वुमेन्स की एंट्री हो रही है। जी सर। तो वुमेन्स के एंट्री पर आपसे पूछ सकते हैं कि इतना रिजर्वेशन, ये पुलिस का किस तरीके से पुलिस का फेस अब चेंज हो रहा है बिहार पुलिस का। जी सर। पुलिस रिफॉर्म, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, दोनों ही देखिए। ठीक, ठीक सर। फिर आप देख सकते हैं पुलिस में महिलाओं की भूमिका, मतलब सीनियर ऑफिशियल्स में बहुत सारी महिलाएं अब हैं बिहार पुलिस में। यस सर। जी रैंक में भी है। यस सर। तो वो सब आप 1-2 नाम याद रखिएगा वुमेन्स के सीनियर ऑफिशियल्स में, पुराने भी चलेंगे। ठीक, ओके सर। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि एडुकेशन को आपने नीचे रखा है
3 नंबर में रखा है, यस सर, थर्ड पे। तो इसका आपके पास स्पष्ट एक जवाब होना चाहिए। यस सर। कुकिंग में तो आपने ठीक बताया, कुकिंग में तो बड़ा पैशनेटली आप बता रहे थे, तो ऐसा लगा कि कुकिंग आपने किया भी है और कुकिंग को आप समझते हैं, तो ठीक है। फिर हिस्ट्री आएगी, तो हिस्ट्री में तो एडुकेशन के हिस्ट्री से सवाल का फ्रेम होने की चांसेस ज़्यादा है। यस सर, ये एक स्कोप में भी दिख रहा था। हाँ, ये ज़्यादा रहेगा, और बाकी तो पूछने वाला कोई भी हिस्ट्री आपसे पूछ सकता है। जी सर। तो बाकी हिस्ट्री आपके लिए अगर रहेगा भी और उसमें नहीं आता रहे तो आप सॉरी बोल सकते हैं, सॉरी मैं देख लूँगा सर। ओके सर। लेकिन एडुकेशन की हिस्ट्री आपके लिए मस्ट है, ठीक। यस सर। तो यही पूरा का पूरा है। बाकी पर्सनालिटी वाइज तो बड़े प्लीजिंग हैं आप, कॉन्फिडेंट भी हैं, मतलब सभी कुछ परफेक्ट ही लगा। बाकी बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, इतना ही केवल देखिएगा। ठीक सर, एजुकेशन से मेरा पूरा अपना देखना है। हाँ, ज़्यादा उसी से आएगा। हाँ, इस डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, यस सर। इस डिपार्टमेंट की हिस्ट्री, दोनों, ठीक। और एक मिनिस्टर का नाम आप भूल गए, जिनके समय में खूब सारे विवाद हुए थे। चंद्रशेखर सर थे जहाँ सर। हाँ, तो याद रखिएगा, यस सर। अपने समय के कम से कम मिनिस्टर्स को याद रखिएगा। ओके सर। ठीक, चलिए फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।